खबर यूपी के जनपद उन्नाव से है। वकालत विश्व भर में अत्यंत सम्माननीय और गरिमामय पेशा है। भारत में भी वकालत गरिमामय और सत्कार के पेशे के तौर पर हर दौर में बना रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों से अधिक योगदान किसी और पेशे का नहीं रहा। स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों ने जमकर लोहा लिया है। अधिवक्ता पूरे देश को दिशा देता है, लेकिन वर्तमान समय वकालत में विसंगति आ रही है, उस पर देश की खबर के विशेष संवाददाता ने पूर्व बार अध्यक्ष नरेंद्र अवस्थी से बात की, जिस पर पूर्व बार अध्यक्ष नरेंद्र अवस्थी ने विसंगतियों पर चर्चा की। आज अधिवक्ता दिवस है और अधिवक्ता पूरे देश को दिशा देता है और देश भर में अधिवक्ताओं के साथ लगातार जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अधिवक्ता दिवस की सबसे पहले तो हम लोग शुभकामनाएं देते हैं आज के दिन एक दूसरे को। और जहां तक अधिवक्ताओं के हितों की बात है तो सरकार भी अधिवक्ताओं के पक्ष में सकारात्मक सोच रखती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अधिवक्ताओं को 1.5 लाख रुपया मिलता था अधिवक्ता कल्याणकारी निधि से, उसको 5 लाख करने का वादा किया है। और जहां तक ये अधिवक्ताओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर से इस सरकार में न्यायालय की सुरक्षा, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीर नहीं है, जिसका दुष्परिणाम ये है कि जब ऑलरेडी एडवोकेट रोल नंबर अलॉटेड है तो उसके आधार पर एंट्री के समय सबका वो पास देखना चाहिए कि अधिवक्ता है कि नहीं है। अधिवक्ताओं की ड्रेसों में अपराधी जाते हैं और घटना को अंजाम देकर के चले जाते हैं। प्रदेश में कई न्यायालयों में घटनाएं हुई, कचहरी कैंपस में घटनाएं हुई। इसके लिए हम लोगों ने अपने स्तर से स्थानीय अधिकारियों से भी कई बार वार्ता की, परंतु इस दिशा में कोई कारगर कदम शासन की ओर से नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए अधिवक्ता अब अपने को असहाय महसूस करता है। जो बड़े बड़े मुकदमे हैं जिनमें नामी ग्रामी हिस्ट्री शीटर अपराधी इन्वॉल्व होते हैं, उन मुकदमों से अधिवक्ता अपने को हटाते नजर आते हैं, उसमें अपने को सम्मिलित नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक दुखद विषय है। तीसरी बात यह है कि जो सरकार ने अपने सरकारी वकीलों का चयन किया है वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जो सरकारी वकीलों का चयन होता है इसमें एक सुधार होना चाहिए। आज अधिवक्ता दिवस के अवसर पर कि उनकी एक योग्यता की परीक्षा तो होनी चाहिए। सरकार को अधिकार है कि वो जिसका नाम भेज देगी वो सरकारी वकील हो जाएंगे, लेकिन क्या सरकार का पक्ष रखने में बौद्धिक रूप से वो सक्षम हैं? ऐसा प्रायः इस बार नहीं देखा जा रहा है। अयोग्य, केवल LLB की डिग्री लेकर के अयोग्य लोगों को सरकारी वकील के पदों पर तैनात किया गया है, जिन्हें अंग्रेजी का आदेश नहीं पढ़ाता है, प्रोसीडिंग का काका गागा नहीं मालूम है। इस प्रकरण पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बाकी अधिवक्ता दिवस तो हम लोग हर वर्ष मनाते ही हैं। उन्नाव से विशेष संवाददाता योगेंद्र गौतम की रिपोर्ट।